नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले 19 मई 2024 से लेकर के 12 जून 2024 तक बन रहा है गोचर में त्रिगृह राजयोग, जो मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपको देगा अखंड यानी प्रचंड सफलता। जी हाँ, प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, आज की जो ये वीडियो है ना, बहुत ही खास है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा संयम रख करके देखते हैं और समझते हैं तो आप देख पाएंगे कि गोचर में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है जो आपको अचानक कुछ चीजों में सफलता की प्राप्ति कराएगा, और ये होना तय है। देखिए हो क्या रहा है मेष से लेकर मीन राशि वाले, वर्तमान समय में वृषभ राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, यह बात सबको पता है। इसके अलावा यहां पे 19 मई को शुक्र भी आ गए, क्योंकि 19 मई से वीडियो बन रही है, 19 मई से 12 जून तक, हालांकि एक दो दिन लेट ये वीडियो अपलोड हो रहा है, परंतु क्योंकि स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पहले से सूर्य यहां पे विराजमान है, तो वृषभ राशि में आपको 19 मई से लेकर 12 जून तक बृहस्पति का, सूर्य का और इसके अलावा 19 मई से शुक्र की स्थिति बना रहा है त्रिगृह राजयोग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 31 मई से बुध भी जो है मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में 12 जून तक जो है विराजमान रहेंगे, तो बन जाएगा चतुर्थ गृह राजयोग। अब ये समझने वाली बात है। तो अब यहां पे देखिए वास्तविकता तौर पे ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, जब भी एक स्थान पे एक ग्रह के अलावा अन्य ग्रहों की युति या दो ग्रह से ज्यादा ग्रहों की युति होती है, तो उस ग्रह का या उस जिस राशि में ये फल बनता है उस भाव को ये मजबूत कर देता है। एक्चुअली में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में हर इंसान को ज्ञानवान, बुद्धिवान, नीतिवान और सफलता के रास्ते पर लेकर के जाते हैं। अब यहां पे पहले से सूर्य बैठ गए। सूर्य क्या है? आत्मा, अहंकार, आत्मबल, आपकी आत्मशक्ति, और इसके अलावा सूर्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य का उसका अहंकार या शक्ति। तो बृहस्पति और सूर्य की युति में क्या होगा कि बृहस्पति का भी बल बढ़ जाएगा और सूर्य का भी बल बढ़ जाएगा। अब 19 मई से यहां शुक्र विराजमान हो गए, और शुक्र की ये स्वयं की राशि है। तो शुक्र क्या हुआ? वैभव, सुख, समृद्धि, भौतिक विलासिता, और इसके अलावा शुक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में क्या देता है? जीवन जीने की इच्छा। तो अब यहां पे क्या हुआ कि शुक्र की युति सूर्य के साथ भी बहुत अच्छी होती है, और शुक्र की युति बृहस्पति के साथ भी बहुत अच्छी होती है। और 31 मई से जब बुध यहां पे आ जाएंगे तो शुक्र और बुध से नारायण योग बन जाएगा, सूर्य और बुध से बुधादित्य योग बन जाएगा। तो ये योग जो बनेगा ये पर्टिकुलर वृषभ राशि में बनेगा। लेकिन मेष से लेके मीन राशि वाले, ये वृषभ राशि में जहां जहां जिस भाव को ये रिप्रेजेंट करेगा वहां वहां पे आपके फल को ये बढ़ा देगा। मतलब ये जहां जहां विराजमान होंगे आपके जीवन में अचानक सफलता के रास्तों को खोल देंगे, और जीवन में जो भी दुविधा है या किसी बात को लेकर मन में आशंका है या आपको लग रहा है कि जीवन में क्या होगा, तो ये चतुर्थ गृह और त्रिगृह राजयोग जो है ना, जीवन में बहुत कुछ बदल देगा। इसीलिए आपको अखंड प्रचंड सफलता मिलना तय है। तो चलिए अब एक एक करके मैं प्रारंभ करता हूं कि मेष से लेके मीन राशि वाले ये जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं इसका आपके जीवन पे वास्तविकता तौर पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको चंद्र राशि पता है आप देखिए, जिनको चंद्र राशि नहीं पता आप नाम या लगन के अनुसार देखिए। ये ग्रहों के गोचर के आधार पे एक वीडियो है। अगर जीवन में मैच नहीं करता तो मेरी कोई गारंटी या सियोरिटी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्म, उसके माता पिता के कर्म, खुद की ग्रहों की स्थिति, महादशा अंतरदशा का ही प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ये एक आइडिया है जो आप ले सकते हैं। मैं सीधी बात आपको बता दिया, शायद कोई इतना हिम्मत ना करे। तो चलिए राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि।
मेष राशि, जब त्रिगृह राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा तो ये द्वितीय भाव पे बनेगा। यह आपके जीवन में अचानक अचानक धन की प्राप्ति के रास्तों को खोलेगा, प्रथम संतान की तरक्की के रास्तों को खोलेगा, प्रेम से विवाह की ओर आपको वास्तविकता तौर पर लेकर के जाएगा। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में सुधार के योगों को लाएगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के कुछ रास्तों को ये क्लियर करेगा। मनी सेविंग के लिए समय काफी लाभकारी स्थिति में रहेगा। 31 मई के बाद आपके जीवन में कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा जो है आपके राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ बहुत ही मजबूत होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि धन भाव में ये स्थिति बन रहा है। तो जहां भी आपका धन फंसा हुआ है वो धन निकलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, आपके कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास में वृद्धि होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में बेनिफिट ये होगा कि ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। किसी प्रकार के झूठे केस मुकदमा के आरोप में फंसा दिया गया था, उससे आप बरी होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा आपका न्यू रिलेशनशिप बनने के योग बनेंगे, या आपके पुराने लव रिलेशनशिप काफी समय से दूर थे तो ठीक होगा। शिक्षा के मामले में आपके अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के चांसेस भी बनते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मन में काफी समय से आशंका बोल सकता हूं या दुविधा बोल सकता हूं, आपके रोग और शत्रु भी दूर होते हुए नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह और शाम माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए, बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, जब आपके कुंडली में त्रिगृह और चतुर्थ गृह राजयोग बन रहा है तो आपके जीवन में सबसे पहला आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका मान सम्मान खोया हुआ इज्जत वापस आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है अचानक भूमि मकान वाहन संपत्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। 31 मई के बाद पढ़ाई में उन्नति या रिजल्ट जो है आपके कुंडली में कुछ फेवर होता हुआ नजर आएगा। आप कुछ हद तक अपने लोन और ऋण को समाप्त करेंगे। परिवार के ही कुछ लोग आपके शत्रु बन के बैठे हुए हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये दयालु है, भावुक है, इसको किसी तरह फंसा लो या किसी तरह इसको डिस्टर्ब कर दो, इससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बेनिफिट तो आपके जीवन में होते हुए नजर आएगी कि काफ़ी समय से आपका वैवाहिक जीवन में कलेश या मतभेदता था वो ठीक होगा। पार्टनरशिप में मोटे फंड अरेंज होते हुए नजर आएंगे। कुछ हद तक विदेश जाने की संभावनाओं में यह सफलता देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के बल पे बड़े बड़े डिसीजन लेंगे और वो सही होते हुए नजर भी आएंगे। इसके अलावा 31 मई के बाद प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। 31 मई के बाद संतान कंसीव होने से रिलेटेड भी कुछ हद तक गुड न्यूज मिलते हुए नजर आएंगे। कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा था तो वह भी 100% सेल होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन तांबे के पात्र से सूर्य को जल दीजिए। ये आपके जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, संपत्ति को लाने में मदद करेगा और वैवाहिक जीवन को और सुधार देगा। मिथुन राशि वाले, जब आपकी कुंडली में त्रिगृह राजयोग बन रहा है तो ये बहुत बड़ा लाभ है। मिथुन राशि वाले, सबसे पहला आपको मनचाहा ट्रांसफर या पोस्टिंग का लाभ मिल जाएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विदेश यात्रा को लेकर के यह सफलता देता हुआ नजर आएगा। आप अपने जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा इनकम करते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों के विवाह को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ हद तक सफलता के रास्तों को खोलते हुए नजर आएगा। मैं ये तो नहीं बोलता अचानक नौकरी या व्यवसाय में सफलताएं मिल जाएंगी, लेकिन जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे कुछ रास्ते आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है क्योंकि द्वादश भाव पे ये स्थिति घटित हो रही है तो जिनको लग रहा था कि अब फॉरेन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा या विदेश जाने को लेकर के डॉक्यूमेंट को लेकर के इश्यू है, ये कानूनी परेशानी है, इससे बचते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में क्या होने वाला है कि जो आप अपने जीवन में काफ़ी कर्ज को लेकर परेशान हैं, इससे भी मुक्ति मिलता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी प्रकार के वैवाहिक जीवन में इनसिक्योरिटी था या फिर ऐसी स्थितियां थी कि आपको कहीं ना तो कहीं शक की भावना या फिर अफेयर से रिलेटेड अस्थिरताएं मन में नजर आ रही थी, नेगेटिविटी आ रहा था, तो इन सभी फालतू पछड़े से भी अब बाहर निकलते हुए नजर आएंगे।
जिनका पढ़ाई रुका हुआ था पढ़ाई पूर्ण होगा, कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो कुछ हद तक लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको मैं पर्सनल सलाह दूंगा, सफेद चंदन का तिलक लगा लीजिए। कर्क राशि वाले, जब आपके जीवन में त्रिगृह राजयोग बन रहा है तो आपके जीवन में सबसे जबरदस्त बदलाव होगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए वो फंड निकलते हुए नजर आएंगे। जो फंड के कारण आपकी प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आप अपने संतान पक्ष को लेकर के बहुत परेशान हैं। संतान के करियर को लेकर के, संतान के दुर्व्यवहार को लेकर के, संतान के फ्यूचर को लेकर के, तो ये सभी झमेला से आप बाहर निकलेंगे। आप किसी ऐसे प्रकार के टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, आप ऑटोमेटिकली इससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। हाँ, जिनका लव रिलेशनशिप खराब था उनका रिकनेक्टिंग होने में सपोर्ट मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे 1 रुपए भी जमा नहीं हो रहे हैं। कमाने से क्या फायदा अगर मनी सेविंग ना हो तो? आपके मनी सेविंग होंगे, परिवार के लोग आपकी बातों को वैल्यू करेंगे, नए नए रिलेशनशिप आपके व्यापार और नौकरी को जबरदस्त ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आप जो समाज और परिवार से दूर होकर के अकेले जीने का कोशिश कर रहे हैं वो ठीक होगा। आपकी राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ जबरदस्त हर पहलू में मजबूत होगी। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। कहीं दैविक स्थल घूमने जाने का जुगाड़ आपका 19 मई से 12 जून तक लगने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में विदेश यात्रा को लेकर के कुछ इनसिक्योर फील कर रहे थे या फिर कहीं घूमने जाना है, वीजा प्लानिंग वगैरह नहीं सेट हो रहा था, वह सेट होता हुआ नजर आएगा। एक यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके सरकार के पास, मित्रों के पास या रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हैं वह भी निकलते हुए नजर आएगा। परंतु थोड़ा सा गले से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकता है, इस पे फोकस करें, ध्यान दें। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को दूध का भोग लगाइए, उसमें थोड़ा मिश्री डाल करके और चना अमृत के रूप में इसको ग्रहण करके घर से निकलिए, जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, जब आपके जीवन में त्रिगृह राजयोग बनेगा और 31 मई से चतुर्थ गृह राजयोग बनेगा तो आपके जीवन के प्रचंड सफलता में एक जीवन का बहुत बड़ा फैसला होगा। सबसे बड़ा बात क्या है कि आपके मन में शांति फील होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में अपने संतान के करियर को लेकर के परेशान हैं तो उससे बेहतर रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। आप कहीं लोन वगैरह अप्लाई करेंगे वो मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपके ससुराल पक्ष से और पिता से तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आपका स्थानांतरण होने का योग बने या प्लानिंग सेट हो सकता है। पुराने रिलेशनशिप आपके ठीक होंगे। वैवाहिक जीवन में रिलेशनशिप में कुछ सुधार आता हुआ दिखेगा। आपकी बातों को लोग एप्रिशिएट करेंगे, मानेंगे। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ता हुआ दिखेगा। आप नए नौकरी के तलाश में हैं, लगेगा। आप नौकरी बदलाव करने के तलाश में हैं, लगेगा 31 मई के बाद। लेकिन आप अपने जीवन में जो है अपने पिता से काफ़ी समय से दूर है, पिता से मिलना चाहते हैं, मिल पाएंगे। सामाजिक वैल्यू आपकी ज़बरदस्त बढ़ेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में लाजवाब वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पुराने लोन हो सकता है आप खत्म करें और नए रिलेशनशिप के लिए आप सजग होंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ यह भी मैं बता देता हूँ जो आप अपने जीवन में सोच रहे थे, और वो ये है कि आपके जीवन में द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, कोई केस मुकदमा या पछड़ा था तो उससे बाहर निकल जाएंगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? प्रत्येक दिन आपको भगवान विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण भगवान को गुड़ का भोग लगाना है। आप ये काम कीजिए, जबरदस्त सफलता मिलता हुआ दिखेगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब आपके जीवन में त्रिगृह राजयोग बनेगा और 31 मई के बाद चतुर्थ गृह राजयोग बनेगा तो क्या बदलाव होगा? कन्या राशि वाले, सबसे बड़ा जो आपके जीवन में बदलाव होगा, 31 मई के बाद नए नौकरी व्यवसाय में सफलताएं मिल जाएंगी। 19 मई से विदेश यात्रा के संजोग बनने बेहतर चालू होंगे। जो कुछ लोग
बिना मतलब का आरोप लगा के कानूनी परेशानी में आपको फंसाने का कोशिश कर रहा है ना, इससे आप बचते हुए नजर आएंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। सालों का प्रमोशन रुका हुआ था, सेट होगा। इसके अलावा जो है नौकरी व्यवसाय में कुछ हद तक बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे। अचानक घर का सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। 31 मई के बाद पिता से लाभ मिलेगा, पिता से दूरियां बनी हुई थी वो तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगी। और कुछ हद तक अचानक लोन और कर्ज की समाप्ति कर देंगे, क्योंकि अपने जीवन में कुछ नया प्लानिंग आप कर रहे हैं। न्यू डेस्टिनेशन में जाने का कोशिश करेंगे, धार्मिक स्थल की यात्रा होगी, या विदेश जाने के लिए वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी परेशानियां थी वो दूर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है कुछ हद तक मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, आप मनी सेविंग तो करोगे, लेकिन थोड़ा सा इनकम टैक्स वगैरह को लेकर के सावधान या सजग रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आप प्लानिंग तो कर रहे हो कुछ लेने का, तो इनकम टैक्स वगैरह में थोड़ा ध्यान देना है। पुराने मित्रों से रिलेशनशिप ठीक होंगे, विवाह के कुछ अच्छे योग बनेंगे जो काफ़ी समय से नहीं आ रहे थे, और पुराने रिलेशन से विवाह मतलब लव टू मैरिज के योग भी कुछ हद तक बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रिलेशनशिप तो आपके ठीक हो रहे हैं। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताता हूं। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश को छुआड़े का भोग लगाना है, और उस छुआड़े को खाते हुए निकलना है, या खजूर का भोग लगा सकते हैं। तुला राशि वाले, जब आपके जीवन में 19 मई से 12 जून तक त्रिगृह और 31 मई से चतुर्थ गृह राजयोग बनेगा, तो इस अखंड प्रचंड सफलता में क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। तुला राशि वाले, आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि आप अपने जीवन में विदेश जाने से रिलेटेड बड़ा फैसला लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके ससुराल पक्ष को लेकर के या दाम्पत्य जीवन में बहुत खटपट था वो सुधार होगा। इसके अलावा जो है आपकी राजनीतिक पकड़ अच्छी होगी, आपके मित्रों के बीच में, परिवार के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में इनकम के सोर्स को एक रहते हुए दूसरा इनकम के सोर्स को प्रारंभ करेंगे। आय का मालिक बन रहा है चतुर्थ गृह राजयोग, तो आप अपने बड़े भाई बहनों से या फिर चाचाओं से या किसी प्रकार के रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के आगे ना बढ़े। ये प्रॉपर्टी विवाद में व्यर्थ का फंसा करके धन का व्यय करा सकता है, इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में मनी सेविंग के लिए समय कुछ हद तक तो देखिए ठीक है। किसी प्रकार का स्कैंडल हुआ था, व्यर्थ का केस मुकदमा में फंसाया गया था, इससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको उग्र नेचर नहीं रखना है। एक बात यह भी बता देता हूं, शुक्र और सूर्य की युति भी है ना, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये समय में आप अपने आलस्यपन का त्याग करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना लाभ होता हुआ दिखेगा। हाँ, कुछ रिश्तेदारों के बीच में कुछ पैसे फंसे हुए थे वो निकलेंगे, परिवार के लोग आपको कुछ हद तक वैल्यू देना चालू करेंगे, और पार्टनरशिपिंग का कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। द्वितीय संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन तो हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल में समय है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि पैसे की कमी नहीं होगी, पैसे को बचाना आपके लिए जो है वो ज़्यादा जरूरी रहेगा। तुला राशि वाले, उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पर मैं यही बोलूँगा, जल में डाले गुड़ और प्रत्येक दिन सूर्य को दे अर्घ्य, ये बेहतर उपाय रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 19 मई से लेकर के 12 जून तक त्रिगृह और चतुर्थ गृह राजयोग का फल? वृश्चिक राशि वाले, सप्तम भाव में 4 ग्रहों की स्थितियां ये उन लोगों के लिए इतना लाभकारी है जो अपने जीवन में टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और अब चाहते थे कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकल करके जो है एक अस्थाई जिंदगी में जिए या सफलता के रास्तों पे चलने का कोशिश करें। तो आपके जीवन में लिख लो कि सबसे पहले यही सफलता देने के लिए कारगर है। अब बातें तो सभी उठती हैं, तो मेरा काम तो बताना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग घर में सालों से बैठे हुए थे ना, आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योग परफेक्ट बनने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में घटित होने वाला है वो ये घटित होने वाला है कि आपके पिता से रिश्ते अच्छे होंगे, आपके सीनियर अधिकारियों से रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। संतान की तरक्की के ऑप्शन है, संतान के विवाह हो या उनका स्वास्थ्य हो, बेहतर समय साबित होगा। जो लोग बड़े
भयानक बीमारी से परेशान थे और लग रहा था कि ऑपरेशन होने की स्थिति बनेगी, नहीं बचेंगे आप और बहुत ही नॉमिनल खर्चों में आप इससे बाहर भी निकल जाएंगे। आपके जीवन में लोन और कर्ज की मुक्ति हो रही है। पुराने से पुराने केस मुकदमा पे आप विजयी हो रहे हैं। खानदानी संपत्ति सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी। हालांकि 31 मई के बाद इसमें कुछ योग मिलेगा। बड़े भाई बहनों से रिलेशनशिप आपके ठीक होते हुए दिखेंगे। विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे और साथ में जो है टॉक्सिक रिलेशन से बाहर भी निकलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सप्तम भाव में यह स्थितियां बनना, आपके प्रतिद्वंदी या कंपटीटर आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो है आप काफी समय से या तो अपने घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या स्थानांतरण करना चाह रहे हैं या विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, तो उसमें जबरदस्त सफलता के रास्तों को खोलेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला, आलस्यपन को त्यागना है और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि लग्न में सूर्य की दृष्टि जाएगी। और इसके अलावा जो है इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपके लिए नंबर 1 रहेगा, या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः या श्री सुक्तम का पाठ कर लीजिएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में जो 19 मई से लेकर के 12 जून तक त्रिगृह और 31 मई से चतुर्थ गृह राजयोग बन रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। धनु राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं ये षष्ठम भाव पे हो रहा है। द्वादश भाव का मालिक कहां है, माफ करेंगे, षष्ठम भाव में घटित हो रहा है। अब षष्ठम भाव में यह घटित होने के कारण ये विपरीत राजयोग बन रहा है। सूर्य यहाँ के कारक हैं, बुध यहाँ के कारक हैं, शुक्र अपनी राशि में है और सूर्य जो है बल बृहस्पति को देगा, तो बृहस्पति का षष्ठम का दोष भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो धनु राशि वाले, वृषभ राशि का चतुर्थ गृह राजयोग और त्रिगृह राजयोग, सबसे पहला जो लोग भी आपके नियर बाय रह करके आपको बेवकूफ बनाते थे, जो लोग भी नौकरी में प्रमोशन के नाम पर या फिर पदोन्नति के नाम पे या नौकरी लगाने के नाम पे आपको पैसे ठग रहे थे, इन सभी फालतू प्रकार के लोगों से दूर होंगे। जो परिवार के ही लोग आपको बेवकूफ बना करके पैसे लूट रहे थे और आप उस रिश्ते को खींच रहे थे कि रिश्ता है और सामने वाला प्रोफेशनल रिश्ता रखा था, सबको हटाने वाले हैं। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। जो एकदम घर में बैठे हुए थे ना, 31 मई के बाद आपकी तरक्की होगी। 31 मई से पहले जो नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन होगा। प्रमोशन तय है। विदेश यात्रा भी कुछ हद तक तय होता हुआ नजर आएगा। द्वादश भाव पे 3-3 4-4 ग्रहों की दृष्टि क्या करेगा, जो भी व्यर्थ का केस मुकदमा है उससे बाहर निकल जाओगे। पेट की समस्या, यूरिन से रिलेटेड समस्या, हृदय से रिलेटेड समस्या सॉल्व होता हुआ दिखेगा। काफी समय से लंबी यात्राएं नहीं कर रहे थे, लंबी यात्रा का आपके जीवन में लाभ मिलेगा। काफी समय से एक जगह पे काम कर कर थक गए थे, छुट्टी वगैरह नहीं मिल रहा था, वो मिलेगा। परिवार में धार्मिक रीति होगी, पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, सीनियर आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। आपकी तूती बोलेगी, कोई चुनाव वगैरह है तो उसमें आपका भी जो है कहीं ना तो कहीं झंडा फहराने वाला स्थिति रहेगा। इसके अलावा जो है आपकी खुद की संपत्ति कोई कब्जा कर रखा था ना, अब अड़ करके, एक समान इंसान नहीं बनने वाले, अड़ करके जो है अपनी संपत्ति आप स्वयं से जो है अपने हैंड में लेंगे और अगर घर आधा अधूरा बना हुआ तो उसको पूरा बनेंगे। मतलब कहीं ना तो कहीं फंड अरेंज हो रहा है और ये सच्चाई है कि फंड अरेंज हो रहा है, पैसे की कमी नहीं हो रही है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं यही बोलूँगा कि प्रत्येक दिन आप घर से निकलने से पूर्व जो है ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 108 बार जाप करके निकलिएगा। जबरदस्त लाभ देता हुआ नजर आएगा। धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, जब आपके जीवन में 19 मई से 12 जून तक त्रिगृह और चतुर्थ गृह राजयोग बनेगा तो क्या फल मिलेगा? मकर राशि वाले, सबसे पहली बात कि यह घटना पंचम भाव में घटित हो रही है। आप अपने काम में पहले से अग्रेसिव भी हैं, आप अपने काम को लेकर के सीरियस भी हैं। पुराने रिलेशनशिप आपके ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब आप इसको बढ़ चढ़ करके ठीक करेंगे। यानी मकर राशि वाले, सबसे पहले आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस 3-4 गुना बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपकी पढ़ाई जो अधूरी छूट चुकी थी वो ठीक होगी। लव टू मैरिज का योग बनेंगे। लव मैरिज में
बहुत अस्थिरताएं थी, क्योंकि परिवार के लोग नहीं मानते थे, माता पिता नहीं मान रहे थे, तो मानना प्रारंभ कर देंगे। घर में जो बैठे हुए थे, आपके लिए नए ऑप्शन मिल रहे हैं। आपका कर्म क्षेत्र या समाज में कैरेक्टर खराब होने की जो आरोप लग रहे थे वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आप अपने पिता से काफी समय से दूर है, तो पिता के पास जाने के योग बनते हुए नजर आएंगे। कोई डर है पुराने केस मुकदमा का, या पुराने पेंडिंग व्यापार में आप पुराने काम को थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके शत्रु भी दूर होंगे। सबसे बड़ी बात है कि शत्रु भी दूर होता हुआ नजर आएंगे। आप लोन अचानक खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नए प्रॉपर्टी की प्लानिंग जो हो रही है ना, वो लोन के चक्कर में दिक्कत हो रहा था, आप लोन खत्म करेंगे। चार ग्रह एकादश भाव को देखेगा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी और आप इस पैसे को परफेक्ट बचाने में भी सक्सेस कर जाएंगे। पुराने एम्प्लॉय को आप छटनी करेंगे, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, आपका ही खा करके आपको ही औकात दिखा रहा था, उसको हटाएंगे। और भाई बहनों से रिश्ते को ठीक करेंगे। अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ गिफ्ट या कुछ न तो कुछ आप करने वाले हैं, मतलब उनको कुछ न तो कुछ सपोर्ट करने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं हो रहा है, और विदेश जाने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं और वो पास हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि विदेश यात्रा भी हो रहा है, फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। और एक बहुत आसान उपाय बताता हूं, अगर ये उपाय करेंगे तो जीवन में जबरदस्त बेनिफिट होगा। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व माता लक्ष्मी को जो है ना 6 पीस किशमिश का भोग लगाइएगा और खा के घर से निकलिएगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं, जब त्रिगृह और चतुर्थ गृह राजयोग बन रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है, कुंडली के चतुर्थ भाव पे घटित हो रहा है। अब ये चतुर्थ भाव पे घटित हो रहा है तो इनका कर्म क्षेत्र पे दृष्टि गया। एक साथ 4 ग्रहों का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि जाना ये सामान्य बात नहीं है। पहली बात कि चतुर्थ भाव पे ग्रहों का विराजमान होना, आपके अंदर एक पावर, एक शक्ति जनरेट हो रहा है, एक उबाल आ रहा है, फट के बाहर नहीं निकल रहा है, एक उबाल आ रहा है। तो जो घर पे बैठे हुए थे उनकी व्यापार या नौकरी करने का योग बन जाएगा, मतलब घर पे नहीं बैठने वाले। आपकी सामाजिक वैल्यू अच्छी होगी। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह या कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने वाले हैं। इसके अलावा जो है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके संतान की तरक्की प्रथम हो या द्वितीय एक साथ दिखेगा। संतान से तालमेल अच्छा होगा, संतान की तरक्की के योग बनेंगे। जिन लोगों का भी पढ़ाई अधूरा छूट चुका था वो ठीक होगा। जिन लोगों का लव रिलेशन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड था वो ठीक होगा, परंतु 31 मई के बाद वैवाहिक जीवन को लेकर के आपकी स्थितियों में सुधार होगा। अब आप लोगों को अपने कर्म के दम पे, क्योंकि आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप लोगों को अपने कर्म के दम पे जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है, सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सालों का प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा। पुराने लोगों से आपके तालमेल ठीक होंगे। सामाजिक इंप्रेशन आपका खराब था वो ठीक होगा। आप अपने घर को डेकोरेट करने का विचार कर रहे हैं वो करेंगे। आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि विवाह को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं वो ठीक होता हुआ दिखेगा। नौकरी व्यवसाय में कुछ बेहतर बदलाव होगा। पार्टनरशिपिंग में कोई काम करने का कोशिश करेंगे। विदेश जाने को लेकर के डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट होगा, उसमें सफलताएं मिलेंगी। कंट्री चेंज करने के योग बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने बच्चों की तरफ से कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे देखिए, चतुर्थ गिरी और त्रिगिरी राजयोग में जो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप अपने अहंकार को शांत करके, मन को शांति बना करके नए काम को चालू करेंगे। और पुराने जो लोग आपसे दूर चले गए थे वो पास होते हुए नजर आएंगे। बहुत बढ़िया फल है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, सिर्फ लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए, बस इतना ही करिए ना, रास्ता खुल जाएगा। प्रमोशन पदोन्नति भी हो रहा है, चिंता नहीं करना है। मीन राशि वाले, जब आपके जीवन में त्रिगृह और चतुर्थ गृह राजयोग बन रहा है तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होगा। मीन राशि वाले, ये तीसरे भाव में घटना घटित हो रही है। तीसरे भाव में घटित होने का मतलब है कि आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है।
आपको कहीं ना तो कहीं ये बात रियलाइज हो रहा है कि वैल्यू और इंपॉर्टेंट आपके कर्मों से ही आपको मिलती है। आप अपने जीवन को खुद से जो है किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसके बारे में विचार कर रहे हैं। मतलब नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, हालांकि 31 मई के बाद होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा, वो भी 31 मई के बाद होगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी 31 मई के बाद होगा। जीवन साथी का भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव आपके 31 मई के बाद होगा, हालांकि 19 मई से आपके कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ेगी। लव टू मैरिज का योग अच्छा है। कुछ लोन कर्ज या टैक्स वगैरह को लेकर के आप फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलेंगे। इसके अलावा जो है घर के लोगों से, रिश्तेदारों से थोड़ी मतभेदता थी, इसमें सुधार होगा। संपत्ति बंटवारा को लेकर के या किसी प्रकार के संपत्ति को लेकर विवाद जो है वो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल तो आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। जो सीनियर आपके ऊपर हक जमाता था या कुछ लोग आपको दबा करके चाह रहे थे कि खुद आगे बढ़ जाए, उनके आगे अब आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट पता चलेगी और आप उनके समक्ष जो है टिक जाएंगे कि भाई जो करना है कर लो, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा या जीऊंगी। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि आपके पिता का स्वास्थ्य वगैरह खराब है तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। धार्मिक उत्सव आपके अच्छे होंगे। सामाजिक आपके वैल्यू इंपॉर्टेंट आचरण अच्छी होगी। कर्म क्षेत्र पे वैल्यू आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके कंपटीटर दूर दूर तक आपके साथ नहीं टिकेंगे। आप अपने जीवन के साथी के साथ कुछ व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। जीवन साथी या पार्टनरशिप में कोई व्यापार आप चालू करते हुए दिखेंगे। कुछ समय के लिए स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। देखिए थोड़ा मोड़ा धार्मिक स्थल की यात्राएं दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बात क्या है ना कि आपके अंदर एक घबराहट या दुख जो है वो बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे सिर्फ एक उपाय, रात्रि में तांबे के पात्र में सर के पास रखिए जल और सुबह उसको पी जाइए। देखिए किस प्रकार से आपको बल देगा। सूर्य जीवन में सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले 19 मई से लेकर 12 जून के मध्य में त्रिगृह और चतुर्थगृह राजयोग जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट तो होंगे ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।